एक मनुष्य का लाइफ स्पैन यानी कि जीवन कितना बड़ा हो सकता है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है? जी हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और वो भी तकरीबन 250 से 900 साल। तो आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ये जानने के लिए ये हमारा पूरा वीडियो आप देखिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम बात एक शख्स की करेंगे। शख्स कहें या संत कहें, जी हाँ, एक संत की करेंगे, एक महाराज की करेंगे, जिनके अनुयायी, जिनको मानने वाले, उनकी उम्र 250 साल से लेकर 900 साल तक बताते हैं। और उनका रिकॉर्ड भी है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े नाम, जो पिछले इतिहासों में नाम हैं, उनको अपना शिष्य, उनको अपना अनुयायी बताया है। जी हाँ, आप लोग जान गए होंगे, हम देवराहा बाबा की बात कर रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहाँ हुआ इसकी कोई खबर नहीं है। किससे हुआ, कौन इनके परिवार के लोग हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जो जानते हैं तो वो इनके चमत्कार जानते हैं, इनके आशीर्वाद जानते हैं, और ये जानते हैं कि इनके दरबार में, इनके पास जो भी आया, जी हाँ, जो भी आया, राजा से लेके रंक तक सबकी मुरादें इन्होंने पूरी की। और इसके प्रमाण हैं, इसके लोग हैं, इसके सबूत हैं, जो आज भी इतिहास में दर्ज हैं और आप लोग उसको जान सकते हैं। जी हाँ, ये जो देवराहा बाबा हैं, ये एक देवरिया जगह है, उत्तर प्रदेश में ज़िला है। उसी ज़िले का एक कस्बा है सेलमपुर, और सेलमपुर के पास मईल, वहाँ पर इन्होंने सरोई नदी के पास एक अपना मचान बनाया है 12 फुट ऊंचा। जी हाँ, सरोई नदी के पास मचान बनाया है 12 फुट ऊंचा। इस जगह की मैं एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार श्री राम को शरीर त्याग के वैकुंठ की यात्रा की थी। तो ये श्री राम की एक भूमि है, और यहाँ पर ये श्री राम के भक्त हैं देवराहा बाबा। तो यहाँ पर इन्होंने एक मचान बनाया और यहाँ पर आकर ये रहने लगे। फिर भीड़ जुटने लगी, और फिर लोगों की जो मुरादें थी वो सब पूरी होने लगी, और इतिहास में इनका नाम दर्ज होता गया कि देवराहा बाबा, जिनसे जो भी कोई मांगने आता है, जो भी इनके द्वार पे आता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इनमें पहले इनकी जो खासियत है वो हम आपको बता दें, फिर इनसे मिलने कौन कौन लोग आए और उनकी क्या क्या मुरादें पूरी हुई, जो इतिहास में दर्ज हैं, यानी कि प्रमाण हैं आपके पास, कोई ऐसी हवा की बातें नहीं हैं। ये तो पहले हम आपको बता दें कि इनकी खासियत थी कि ये जानवरों और पेड़ों, यानी कि इंसानों से तो इंसान बात करता है, लेकिन ये जानवर और पेड़ों से भी बात कर लेते थे, और उनकी तकलीफ और उनकी समस्याओं को भी सुलझा देते थे। एक किस्सा है कि मेला लगा हुआ था, कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहाँ पर एक हाथी पागल हो जाता है। हाथी जब पागल हो जाता है तो वो लोगों को रौंद रहा होता है, तो उसको प्रशासन गोली मारने का आदेश देते हैं। लेकिन कुंभ में जीव की हत्या करने के लिए जिस अधिकारी को ये काम सौंपा गया था, वो बहुत घबरा रहा था कि कुंभ का मेला है और मैं किसी जीव की हत्या कर दूं, ये कैसे होगा। इसी समस्या को लेकर वो बाबा के दरबार पे जाता है। बाबा के दरबार में जैसे ही बैठता है तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाबा वहीं से कह देते हैं, मैं समझ गया तेरी समस्या, ये ले प्रसाद शहद और जाकर हाथी को खिला दे। वो घबराता है कि पागल हाथी को मैं कैसे ये प्रसाद खिला दूं। उन्होंने कहा कि तू जाकर खिला दे, उसे पता है कि ये प्रसाद कहाँ से आया है, वो खा लेगा। बड़ा डरता डरता वो जाता है। हाथी बेकाबू घूम रहा होता है, वो हाथ में प्रसाद दिखाता है।
हाथी चुपचाप वहां पर आता है, प्रसाद को लेता है और ये सबके आंखों के सामने हो रहा है, सबके दृश्य ये पूरा सबके सामने हो रहा है, पूरा मजमा जमा है। पागल हाथी काबू में आके प्रसाद लेता है, प्रसाद को जैसे ही ग्रहण करता है और शांति से जो अब तक आतंक मचा रखा था, हुड़दंग जिस हाथी ने मचा रखा था, वो हाथी चुपचाप जाकर वहां से जंगलों में चला जाता है और कुंभ का मेला शांति प्रिय होता है। ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य ये है कि जिस सरोई नदी के पास हमने बताया कि जहाँ पे इनका मचान था, जहाँ पर ये बैठते थे, उसी के पास में शाम का समय था, एक बालक खेल रहा था। और जब ये बालक खेल रहा था तो इसको ये घूम रहा था, खेल रहा था, खेलते खेलते इसका एक चीज़ में पैर पड़ता है और इसकी चीख निकलती है। चीख निकलते ही ये वहीं पर नीला होने लगता है, पूरा गांव आ जाता है और देखा जाता है कि एक काले नाग ने इसको डस लिया है। लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और उठा के घर पे लेके जाते हैं, कुछ वैद्य को बुलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और ये बच्चा दम तोड़ देता है। तभी वहां से एक सन्यासियों की, साधुओं की टोली आ रही होती है, पूरे गांव में कोहराम मच गया होता है। तो वो कहते हैं क्या हुआ, तो बताया जाता है कि इस तरह से इस बच्चे को सांप ने काट दिया, अभी तो इस बच्चे ने अपना जीवन भी पूरा नहीं जिया था, अब कैसे होगा, माँ बाप का बेहाल है। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी अच्छी जगह पर रहते हो, सरई नदी के पास देवराहा बाबा हैं, आओ चलते हैं उनके पास। बच्चे की लाश को लेकर पूरा मजमा वहाँ पर जाता है, बच्चे की लाश को बीच मैदान में रख दिया जाता है। बाप कुछ बोलने को होता है, बाबा वहाँ पर उस वक्त अपने किसी यज्ञ में बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, ज्ञान में होते हैं, ध्यान में होते हैं। तो वो एकदम से आंखें खोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है, तुम सब, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बाबा का ये बात है, बाबा की ये बात है कि बाबा मन की बात है, यानी कि जो श्रद्धालु, जो उनको मानने वाला आया है, उसके मन में क्या चल रहा है ये बाबा जान लेते थे। इसलिए उनके दरबार में आपको अपनी अर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मुझ पे ये परेशानी है, मैं ये समस्या से जूझ रहा हूँ। आपको सिर्फ बैठना था, बाबा समझ जाते थे आप किस परेशानी से हैं। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम थोड़ा दूर दूर हट जाओ, मैं उस नाग से ही पूछ लेता हूँ कि उसने इसको क्यों काटा है। बड़ी विचित्र बात आपको लगी होगी ये, कि इसके प्रमाण हैं, इसके सबूत हैं कि ऐसा हुआ था, कि उन्होंने कहते हैं कि मैं इस नाग से ही पूछ लेता हूँ कि उसने क्यों काटा था, और वो मंत्रों का जाप करने लगते हैं। लोगों की आंखों देखी बात है कि उसी सरोई नदी से छल 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 से हलचल मचती है और एक नाग धड़ 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 भागता हुआ बाबा के पास आ जाता है और वो पूछते हैं कि सब, तूने क्यों काटा इस बच्चे को। वो कहता है कि बाबा, मैं तो जा रहा था, इस बच्चे ने मुझे शरारती में मेरे पैर रख दिए मेरे ऊपर, तो मुझे क्रोध आ गया, क्रोध में मैंने काट दिया। अब सांप ने ये कैसे बोला? सांप ने अपने रूप में नहीं बोला, उसकी आत्मा उस बच्चे के शरीर में आ गई थी। ये कहते हैं कि बाबा की ये खासियत है कि वो अपनी आत्माएं शरीर में बदल लेते हैं, डिफरेंट शरीर में, डिफरेंट अलग अलग शरीरों में। तो उस सांप की आत्मा उस बच्चे के शरीर में आ गई थी, तो वो बच्चा बोल रहा था सांप की बातें कि बाबा उसने पैर, उसने कहा कि ये तो बच्चा है, इसे क्या पता, इसने कोई जानबूझ के तेरे साथ थोड़ी किया है, कोई दुश्मनी तो तेरे साथ नहीं की है, अब तू ऐसा कर, इसका जहर अपना सारा निकाल दे। बड़ा विचित्र बात, लेकिन ये सारी बातें लोगों के सामने हो रही थी। सांप आता है, विष निकालता है, बच्चा हो जाता है और कहता है, और बाबा उससे कहते हैं कि ये तेरा आखिरी जीवन है, इसके बाद तू हरिहर के घर में पैदा होगा और उसके बाद तू सीधे स्वर्ग लोक में जाएगा। सांप ये करके वापस जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चा उठ, क्यों सो रहा है, राम का नाम जप। बच्चा उठ, क्यों सो रहा है, राम का नाम जप, राम का नाम तुझे लेना है। तो बच्चा उठ जाता है और जय श्री राम के नारे उस वक्त सब जगह गूंज जाते हैं। तो ये दो मैंने आपको चीज़ें बताई। एक और बता दूं आपको, 1987 की बात थी। राजीव गांधी, जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इनसे मिलने आना था। ये तो दो बातें मैंने आपको जानवरों की बता दी। अब पेड़ों से बाबा कैसे बातें करते थे वो भी आपको बता दूं। तो 1987 की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा से मिलने आना था। तो अधिकारियों को हेलीपैड के लिए रास्ता बनाना था, यानी कि जहाज, हेलीकॉप्टर जहां पर उतरे वो जगह क्रिएट करनी थी। उस जगह पर
एक पेड़ आ रहा था। उस पेड़ को काटना जरूरी था, क्योंकि अगर वो पेड़ नहीं कटेगा तो राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाएगा। तो ये एक समस्या थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि तू पेड़ नहीं काटेगा। अधिकारी बहुत परेशान होता है, कहते बाबा ये मजबूरी है, मेरी दोस्ती है। कहने लगे तुझे मेरी नौकरी है, कहते तू वो नौकरी करेगा, तुझे शाबाशी मिलेगी, उनको भी मेरा आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन इस पेड़ का क्या कसूर है? जब ये पेड़ मुझसे पूछेगा कि बाबा तुम्हारे होते हुए मुझे काट दिया गया, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, ये तू बता। कहते हैं कि बाबा मेरी नौकरी चली जाएगी। कहते हैं कि तेरी नौकरी नहीं जाएगी, ये दौरा, ये विजिट जो वो आने वाले हैं वो कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। वो बहुत घबराया हुआ होता है। तभी टेलीग्राम से मैसेज आता है कि राजीव गांधी का यहाँ पर आने का प्रोग्राम चेंज हो गया है, कैंसिल हो गया है, अभी राजीव गांधी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ये 3 किस्से हमने बताए आपको, जानवरों से और पेड़ों से बात करने वाले। और इंसानों के लिए तो क्या क्या किया बाबा ने, वो तो अनगिनत हैं। वो तो देवदूत कहते हैं कि भगवान यहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि उनका कहते हैं किसी कोख से जन्म नहीं हुआ। जी हाँ, किसी कोख से वो जन्म नहीं लिए हैं, वो पानी से ही पैदा हुए हैं। इसलिए वो आधे आधे घंटे, 2-2 घंटे पानी के अंदर बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते थे। ऐसा लोगों के सामने, आंखों के सामने हुआ है, और वो सब लोग जीवित हैं जिन्होंने ये सारा चमत्कार देखा है। इन्हीं बाबा को उड़ीसा में चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। कहते हैं दूसरी चीज ये है कि बाबा ने कभी भी वस्त्र ग्रहण नहीं किया, खाली वो एक छाल लगाते थे। और दूसरा, कभी भी उन्होंने अन्न नहीं लिया। फलों में वो जीवन, फल में थे और यमुना का पानी पीते थे। जी हाँ, केवल फलहार लेते थे और यमुना का पानी पीते थे। और कभी, जी हाँ, ये भी बड़ी चकित करने वाली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि कभी भी वो सोए नहीं हैं। हमेशा आप उनको एक मुद्रा में आप देखेंगे, हमेशा एक मुद्रा में वो पाए गए हैं। यानी कि कभी भी उन्होंने लेट के विश्राम जिसे कहते हैं, वो कभी भी नहीं किया है। ये देवराहा बाबा की खासियत थी। और एक बात और आपको बता दें, बाबा का वृंदावन, मथुरा, देवरिया और इलाहाबाद जाना होता था अक्सर। वो साल में जाते थे, लेकिन कैसे जाते थे? कैसे जाने का मतलब है कि किसी साधन से नहीं जाते थे। जी हाँ, कैसे? कोई टैक्सी, कोई कार, कोई स्कूटर, कोई बाइक, कोई जहाज, कोई ट्रेन से नहीं। आज तक किसी ने उनको किसी सवारी से जाते हुए नहीं देखा। जी हाँ, वो कहते हैं कि वो हवा में चलते हैं, पानी में चलते हैं, ऐसी बातें हैं। ऐसे ही उनका एक शिष्य बताता है कि एक बार उनको देवरिया से मथुरा जाना था। दोनों चल दिए, शिष्य और गुरु, यानी कि देवरिया बाबा और उनके चेले चले गए। चेले रास्ते में थक गया, वो थोड़ा सा सुस्त होने लगा। तो बाबा ने कहा कि तुझे आराम की ज़रूरत है, तू आराम कर, मैं नदी से नहा कर आता हूँ। वो आराम करता है, नींद लगती है। अब नींद उसकी खुलती है तो उसे दिखता है बाबा कहीं नहीं है। वो जल्दी जल्दी झटपट से गाड़ी करता है, गाड़ी करके वो मथुरा की तरफ जाता है। तो जैसे ही वो मथुरा के पास पहुँचता है तो पीछे से आवाज़ आती है, ए बालक कहाँ चला जा रहा है? वो पीछे मुड़ते तो पीछे देवरिया बाबा हो। वो कैसे पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, ये अपने आप में आज भी पहेली है। ये तो कुछ उनकी बातें हो गई हैं, ये शायद आप लोग कह सकते हैं कल्पना थी, सोच थी, लेकिन ये सब प्रमाणित हैं, ये सब मौजूद हैं। वो जो लोग आपको ये सारी बातें बता देंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु को ज़्यादा वक्त पहले नहीं हुई है। 19 जून 1990 मंगलवार के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु भी जब हुई, जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उस वक्त कहते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो गया था। पक्षी बोलने लगे थे, तेज से बारिश हो रही थी, और इनकी आत्मा इनका शरीर छोड़कर चली जाती है और इनको जल में समाधि दी जाती है। तो ये था बाबा का। और कुछ अब आपको ऐतिहासिक बातें बता दें जो सबूत और प्रमाण के साथ है। 1987 का दौर था। एक रशियन रिपोर्टर, तब यूएसएसआर होता था, तो वो आता है, तो वो पूछता है कि बाबा के रशिया के क्या हालात होंगे। तो वो कहते हैं कि अगले साल 13 राष्ट्रपति भारत आएगा और उसके कुछ साल बाद रशिया का विभाजन हो जाएगा।
ये बात थी, सब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। लेकिन 1988 में मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं और 1992 में आप सबको पता है यूएसएसआर के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये एक बात थी। दूसरा, इनसे मिलने सब लोग आए हैं, कोई ऐसा छूटा नहीं है। भारतीय राजनीति का तो छोड़िए, जो विदेश में थे जॉर्ज V भी 1911 में इनसे मिलने आए हैं। इसका बयान खुद हमारे जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने संसद में दिया था। जी हाँ, संसद में कहा था कि वो ऐसे बाबा हैं जिनसे मिलने जॉर्ज V भी आए थे। इन बाबा से जब बात हुई, एक इनका इंटरव्यू था, तो इन्होंने कहा कि इनके अनुयायी, इनको मानने वाले, आप जानते हैं कहाँ से शुरू हुए हैं? जो उनके मुंह से खुद ही निकला, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू भी इनको मानते थे। इंदिरा गांधी, बूटा सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग हैं। एक बार कहते हैं कि 1970 की जब इमरजेंसी सोनिया गांधी लगाई थी तो वो हार गई थी चुनाव। फिर वो काफ़ी परेशान होती हैं और उनको बताते हैं बूटा सिंह दूसरे लोग कि आप जाके देवरिया बाबा से मिलें। देवरिया बाबा के पास वो जाते हैं तो उस वक्त देवरिया बाबा वैसे सबको पैरों से आशीर्वाद देते थे और इनके लिए उन्होंने पंजा उठाया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी काफ़ी प्रसन्न हुई, वापस आई और उन्होंने 1980 में अपना चुनाव चिन्ह पंजा रखा। कहते हैं कि ये पंजा देवरिया बाबा का ही आशीर्वाद है, जिसको जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना बाद में, और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में विजयी हुई। सोनिया गांधी भी उनसे मिली, राजीव गांधी भी उनसे मिले, काफ़ी नेता उनसे मिलते रहते हैं। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का भी वाक्य है जो लिखा हुआ है किताबों में, जो बताते हैं कि जब वो छोटे राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति बने पहले, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब उनके माँ बाप उनको लेकर देवरिया बाबा के आश्रम में और इस स्थान में गए थे जहाँ पर वो रहते हैं। तो वहाँ से देखकर ही देवरिया बाबा ने कह दिया था कि ये देश का राजा बनेगा, और फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं। तब भी वो जाते हैं और कुंभ में इलाहाबाद जो प्रयागराज अब बन गया है, वहाँ पर इस चीज़ को जिक्र करते हैं कि जब वो छोटे थे तब भी उन्होंने देवरिया बाबा को इसी तरह से देखा था, इसी तरह से उनकी जटाएं थी, इसी तरह से उनका शरीर था, और जब वो बड़े हुए तब भी वो इसी तरह से दिया। कई लोग थे, कई जिक्र हमने किया है। दूसरा, राम मंदिर, राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने वीएचपी के नेता सिंघल जी को ये कहा था कि राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता, राम का मंदिर बनेगा। और हमें पता है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, 2024 तक एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ इनकी बातें हैं, ये अष्टम योग, हठ योग की 10 मुद्रा में माहिर थे, सब तरह से कर लेते थे। इनके बबूल के जो पेड़ थे वो भी खुशबू देते थे, इस तरह की इनकी खासियत थी। और फिर 19 जून मंगलवार 1990 को ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इनके कुछ जो पीछे से फॉलोवर, सक्सेसर्स हैं, वो श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी हैं, दादाजी बड़े सरकार हैं, देवरव हंस बाबा हैं, इस तरह के जो उनके फॉलोवर्स हैं आज भी। और हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके लिए भी बता दें कि आज हमने इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि अभी पटना में बालेश्वर बाबा का एक जिक्र हो रहा था, कुछ विवाद और कुछ हो रहा था। तो लालू प्रसाद के जो बेटे हैं, आप ये बाइट सुन सकते हैं, सोशल यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, वेद प्रताप सिंह यादव, जिन्होंने जो मंत्री हैं वहाँ के, लालू प्रसाद के बेटे, उन्होंने कहा था कि ये कोई बाबा है, बाबा तो देवरिया बाबा थे जो 400 साल जिए, आप उनको मानिए, हम उनको मानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी इनके भक्त रहे थे। तो ये अभी भी हाल ही में इनका नाम आया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी ने बताया था कि वो भी घर में बैठा था, परेशान था, शायद उसके माँ बाप ने बचपन में उसे मिलाया था, तो वो परेशानी था, तो अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है कि जाकर देवरा बाबा से मिल, और वो उनके वहीं पर जाता है। अब तो बाबा नहीं है, उनकी एक रेप्लिका सा बना हुआ है चीज़ों पर, वो जाकर वहाँ पे अपनी दुआ मुराद मांगता है और वो पूरी होती है। तो ये थे देवरा बाबा की कहानी महाराज जी। दूसरा, इनका एक वाक्य ये भी है कि नारायण स्वामी, हमने आपको
नीम करोली बाबा के बारे में बताया था। तो उनको ये रामायण पाठ सुनाया करते थे नीम करोली बाबा को नारायण स्वामी। तो नीम करोली बाबा की मृत्यु हो चुकी थी 1973 में, पर वो इनसे कहते हैं कि तुम जाकर उनसे प्रसाद लेकर आओ देवराहा बाबा से। तो ये जाते हैं तो देवराहा बाबा को बताते हैं, तो देवराहा बाबा कहते हैं कि नीम करोली कभी मर नहीं सकता, वो अमर है और वो हमेशा अमर रहेगा। ये बात इन्होंने नीम करोली बाबा के बारे में कही थी। कहते हैं कि ये जो मचान में बैठते हैं और उस मचान में बैठने के बाद आपको कुछ भी आप मांगते हैं, जैसे नाम से बात करते हैं, जैसे आपका नाम राजकुमार है तो राजकुमार, तुम्हारे पापा महेश कुमार कैसे हैं, तुम्हारे दादा सूरज कुमार थे, तुम्हारे परदादा ये थे, उसके परदादा ये थे, तो ये सब बता देते हैं। और तो उस मंच पर जहाँ से ये मचान में बैठते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, और ये हवा में हाथ उठाते हैं तो कभी आम कभी कुछ आ जाता है और देख देते हैं ये भक्तों को। तो इसलिए जो अगर राजनीति में आप देखें कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की राजनीति इसलिए भी एक अलग थी कि उन्होंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो वो भी जब अपने क्षेत्र में जाते थे, लालू प्रसाद यादव का भी है, मुलायम सिंह यादव का भी है, कि जब वो क्षेत्र में जाते थे तो अपने वोटर से पूरे पारिवारिक और इसी अंदाज से बात करते थे कि उसके बाप उसके दादा तक को उनको याद और स्मरण था। तो ये चीज़ उन्होंने देवराहा बाबा से सीखी है। तो देवराहा बाबा बूटा सिंह से लेके अनगिनत अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग इनके दरबार में गए हैं और सबको सब कुछ मिला है जो भी मांगा है। तो आप भी अगर किसी परेशानी समस्या में हैं तो देवरिया जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, मांग सकते हैं। इसी तरह की कहानियाँ हम आपको इंडिया लाइफ में बताएंगे, जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीयों के देवदूत हो, महाराज ऋषि मुनियों से जुड़ी हुई है, जिसने हमें एक सही मार्ग दिखाया है दुनिया में चलने का। हम आपको इंडिया लाइफ में बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।